जय हिंद। देखिए, आज इस वीडियो में बात करेंगे रिसेंटली जो भारत और चीन में का जो एक प्रकार से कह सकते हो कि बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ या जो फेस ऑफ हुआ अरुणाचल प्रदेश के जो है तवांग सेक्टर। इसमें ऐसा कहा गया कि लगभग 300 से भी अधिक चीनी जो है पहले आर्मी कह सकते हो कि यह चीनी सेना जो है वह भारत की सीमा में तवांग सेक्टर में जो है घुसने का प्रयास किया और लगभग एक प्रकार से कह सकते हो कि जब उधर से चीनी सेना आई तो भारत के भी जो हाँ सेना के जवान थे दोनों में झड़प हो गई। इसमें ऐसा माना जा रहा है कि भारत के 5-6 जवान जो है उसमें घायल हुए हैं, उन्हें थोड़ी चोट लगी है और चीनी सेना के लगभग 20 से 25 जवान घायल हुए हैं, ऐसा पूरा मीडिया या फिर सूचना में दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो है कांग्रेस और कम्युनिस्ट जो है पूरे के पूरे मोदी जी पर जो है हमलावर हो कि अभी जो है मोदी जी के शासनकाल में जो है भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, चीन जो है भारत का सीमा जो है पे कब्जा कर लिया है या फिर भारत की सीमा के अंदर जो है वो प्रवेश कर गया है, ये सारी बातें जो है चलने लगी। तो अक्सर ये देखा गया है। देखो, अगर आपको भारत और चीन का जो मेन कह सकते हो ना कि एक बार युद्ध जो हुआ था 1962 में, उस वक्त नेहरू जी का शासनकाल था और उस वक्त भी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, और अभी भी अरुणाचल प्रदेश पे वो क्लेम करता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर बहुत अंदर तक चीनी सेना आ गई थी। लेकिन जब तक जो है फिर इधर लद्दाख में भी, तो लद्दाख का तो कई एक जो है स्क्वायर किलोमीटर अभी भी चीन के कब्जे में है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से वो वापस चली गई थी। लेकिन जो मैक-मोहन लाइन जो ड्रॉ किया गया था बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लाइन अभी भी इमेजिनरी लाइन है, जो एक्चुअल लाइन वहाँ कोई है नहीं। तो इसको लेकर कई विवाद जो है आप देखते हैं बार बार। एक बार डोकलाम का इशू बहुत चर्चा में रहा, फिर जो है कह सकते हो कि लद्दाख की घाटी में भी कई एक जो है कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और चाइना का फेस ऑफ हो चुका है। तो इसके जो है एक तो कारण है कि सुप्रीमेसी को लेकर, और इस जियो पॉलिटिक्स में जो है इसके कुछ अगर कारण पे बात करूँ तो जियो पॉलिटिक्स में हमेशा चलते रहता है ना कि भाई कौन सबसे पावरफुल है, इंडिया या चाइना, इंडिया और चाइना। तो इसको लेकर भी अपनी सुप्रीमेसी, अपनी सुपीरियरिटी को साबित करने के लिए, अपनी कह सकते हो ना कि अथॉरिटी को दर्शाने के लिए चाइना हमेशा लड़ती रहती है। ठीक है, भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते रहता है। दूसरा इसका कारण है इस कोविड-19 के बाद जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, तो पूरे के पूरे विश्व इससे त्रस्त है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चाइना पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना स्वाभाविक है। तो इससे कि जो चाइना की आर्थिक जो एक महाशक्ति बनने का जो सपना था वो धीरे धीरे अब चरमरा रहा है। और इससे हो क्या रहा है कि पूरी के पूरे इंडस्ट्री, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, देखो चाइना से न्यू सारी चीज़ें खुलकर नहीं होती, तो वहाँ की पूरी जो आर्थिक स्थिति है वो चरमरा रही है, डामाडोल हो रही है। अब लोग जो है सप्लाई, जितनी भी अदर कंट्री है अपार्ट फ्रॉम द चाइना, और जो चाइना के ऊपर रिलायंट थे, वो सप्लाई कह सकते हो कि रिलायंट की बात कर रहे हैं और चाइना से वो अपनी डिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंस जो है वो घटाने की बात कर रहे हैं और एक नया अल्टरनेटिव खोजने की वो बात कर रहे हैं। तो इससे भी चाइना की स्थिति पूरी डामाडोल नजर आ रही है। उसके बाद अगर आप बात करो तो पूरे के पूरे कह सकते हो कि अभी जो चाइना का इनर पॉलिटिक्स है उसमें कई जगह जो है विद्रोह का सामना उसे करना पड़ रहा है। तो जी जिनपिंग जो चाइना के अभी प्रेसिडेंट है, उनको लग रहा है कि हम किसी तरह इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट या फेस ऑफ करके हम जो है अपने इंटरनल जो कह सकते हो ना कि प्रॉब्लम्स हैं उसमें जो है उनको कह सकते हो ना कि एक प्रकार से कि हम अगर बाहर से लड़ेंगे, मतलब इंडिया से अगर फेस ऑफ होगा तो उन्हें लगेगा कि भाई मतलब चाइना में जो है उनकी वाहवाही होगी कि देखो हम इंडिया के साथ अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सब लोग उनके सपोर्ट में आ जाएंगे। तो उनकी जो अंदरूनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है इसके कारण भी ये फेस ऑफ हो रहा है। अब बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत के बारे में जो जितने भी विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि खास करके राहुल गांधी वगैरह भी हमेशा, या फिर कांग्रेस और कम्युनिस्ट जो हमेशा चाइना का ही समर्थन करती है, वो आज जो है प्रधानमंत्री मोदी पे जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। असलियत में उनकी अपनी जो स्थिति 1962 में थी, या फिर एक प्रकार से कह सकते हो कि नेहरू जी की इस नाकामी की वजह से जो है आज चाइना हमारे कई एक स्क्वायर किलोमीटर जो अभी है का भूभाग जो है वो लद्दाख में अभी कब्जाया हुआ है। तो एक प्रकार से अभी राजनाथ सिंह जो है पार्लियामेंट में भी अपना मतलब एक प्रकार से अपने आंसर में उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी जो अभी यथास्थिति है वो सामान्य है और एक प्रकार से चाइना का ही अधिक जो है इसमें नुकसान हुआ है, और भारत के एक जो कह सकते हो ना कि इंच भी अभी मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि चाइना ने कब्जा नहीं किया है। कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय सेना ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया।
फिर गृह मंत्री का भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में जो बीजेपी की सरकार है, तो इसमें 1 इंच भी हम चाइना को हड़पने नहीं देंगे। और 2014 से अब तक कहीं भी चाइना किसी भी जगह पे कोई भी कब्जा नहीं किया। तो ये गृह मंत्री का भी, अमित शाह जी का भी एक प्रकार से कह सकते हो वक्तव्य में ये बातें उभर कर आई है। अभी देखो हो क्या रहा है कि मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद जो बॉर्डर एरियाज थे, खास करके नॉर्दर्न बॉर्डर एरियाज की बात करूं, तो वहाँ जो डेवलपमेंट के जो कार्य है बहुत तेजी गति से चलाया जा रहा है। तो चाहे रोड हो, टनल हो, ठीक है, जैसे रोहतांग पास वगैरह आप देखोगे, तो ऐसे कई एक इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज हो, पुल हो, जो कि कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता हो। क्योंकि देखो कहीं भी अगर आप बॉर्डर एरिया को डेवलपमेंट करेंगे तो उससे सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर एरिया का जो निवासी हैं, जो लोग हैं, उससे कहीं भला नहीं होता, बल्कि जब आपकी सेना या आपकी किसी भी देश के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस वक्त आर्म्स एंड एम्यूनिशन ले जाने में भी मदद मिलता है। तो चाहे माइनर एयरपोर्ट का डेवलपमेंट करना हो, या फिर एयरफोर्स वगैरह का कह सकते हो बेस बनाने हो, या फिर रोड की कनेक्टिविटी हो, एकदम लास्ट माइल कनेक्टिविटी बॉर्डर एरिया तक। इसके साथ साथ जो है कह सकते हो कि और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कि जितने भी डेवलपमेंट होने चाहिए बॉर्डर एरिया में, वो प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जा रहे हैं। और इसको लेकर जो है चीनियों में बहुत चिढ़ है, ठीक है, इससे देकर चीनी जो है चिढ़ है। और सबसे बड़ी बात है अरुणाचल प्रदेश जो है दलाई लामा से भी संबंधित है, बुद्धिस्ट धर्मगुरु से भी संबंधित है। तो कई बार जो है लामा संप्रदाय के कह सकते हो कि जो होते हैं ना गुरु, धर्मगुरु, वहाँ जाते रहते हैं, तो इससे भी चाइना चिढ़ता है। और बहुत सारे इशूज हैं, लेकिन मुख्यतः यही है कि बात जो है कि चाइना जो है कह सकते हो कि ऐसे भी भारत का कह सकते हो कि फर्स्ट एनिमी है। और आपको अगर याद हो तो हमारे फर्स्ट जो सीडीएस रहे दिगम, अब तो खैर वो स्वर्गवासी हो गए, बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, उनका कहना था कि भारत जो है 2.5 राउंड की जो वार है, ठीक है, उसके लिए हमेशा प्रिपेयर है। तो चाइना फाइना और चीनी फीनी से डरने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी की जोड़ी और राजनाथ सिंह की कह सकते हो कि रक्षा मंत्री होते हुए भारत को और भारतीयों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भारत का जवान इतना अपने आप में कुवत रखता है कि ऐसे इन्हीं चीनियों को जो है यूं ही तराशाही कर देगा। और जो कह सकते हो ना कि एक जो कुशल नेतृत्व चाहिए, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, कि हम में अब इतनी क्षमता है कि हम जैसे पाकिस्तान वगैरह में हेल कर मारे थे एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक करना, तो वी हैव द नाउ कैपेबिलिटी। और कैपेबिलिटी के साथ साथ कैपेबिलिटी पहले भी थी, 1962 में भी कैपेबिलिटी थी, लेकिन जो पॉलिटिकल विल पावर चाहिए वो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट में है। इसमें कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और चीनियों में इतनी कुवत नहीं कि वो भारतीय सरजमीन या भारत के 1 भी इंच जमीन को भूल नहीं सके, क्योंकि अभी यहाँ दिल्ली पे जो बैठा है वो 56 इंच वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो आने वाले समय में, और आपने गृह मंत्री अमित शाह जी का स्टेटमेंट भी सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह दिन दूर नहीं जब पूरा का पूरा पीओके और अक्साई चीन और पूरा का पूरा जो कह सकते हो कि जो भी लद्दाख का कुछ भूभाग जो अभी चाइना के कब्जे में है, वो पूरा का पूरा भारत का जो कह सकते हो ना कि भूभाग है, उसमें आज न कल उसे मिला लिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अब हमें जो है अपने नेता पे, अपने लीडर पे पूरा आत्मविश्वास के साथ उनका समर्थन करना है। और साथ साथ जो है हमें अपने जवान पे पूरा भरोसा है कि वह किसी भी कीमत पे अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देंगे, अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, लेकिन चीनियों के सामने अपने घुटने को नहीं टेकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो एक बार देश के नाम, वीर जवानों के नाम, उनका हौसला बुलंद करने के लिए आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।